दो आर्गुमेंट में ये समझने की कोशिश करें कि जब देखिए दो सिंगुलर नंबर नाउन्स अगर जो एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, ये ध्यान देना है, जो नाउन्स है वो दोनों सिंगुलर नंबर है, दो नाउन्स हैं, जैसे एग्जांपल मैंने दिखाया था रीटा एंड रामन, रीटा और रामन दो सिंगुलर नंबर नाउन्स हैं, कनेक्ट किससे हो रहे हैं? एंड से, एंड इनको कनेक्ट करना। जो भी वर्ड एक से ज्यादा अक्षरों को, शब्दों को, ठीक है, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को या वाक्यों को, यानी कि एक से ज्यादा लेटर्स, एक से ज्यादा वर्ड्स, एक से ज्यादा फ्रेजेस, एक से ज्यादा क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, वो कंजंक्शन कहलाता है। तो एंड यहाँ पे दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है, तो एंड क्या है? कंजंक्शन। तो याद रखिएगा, जब भी दो सिंगुलर नंबर नाउन्स एंड से कनेक्ट होंगे, एंड उनको जोड़ेगा, तो वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर होगी। ये ध्यान रखना है। Whenever two singular number nouns are connected with the help of and conjunction or any other conjunction, verb will always be plural. This point you need to bear in mind. Next क्या है? But if two nouns refer one person, verb will always be singular. लेकिन अगर जो जिन दो नाउन्स को, जो दो नाउन्स आ रहे हैं, अगर दो नाउन्स आ रहे हैं और वो एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं दो नाउन्स, लेकिन वो यूज किसके लिए किए जा रहे हैं? एक ही व्यक्ति के लिए। इस केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, द सिंगर एंड, सही कर लीजिएगा, द सिंगर एंड प्लेयर वॉज प्रेजेंट इन द ऑफिस। जहां जो सिंगर है वही प्लेयर भी है, मतलब एक ही व्यक्ति सिंगर भी है और एक ही व्यक्ति प्लेयर भी है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर देखो यहाँ पे सिंगर के साथ मैंने द लगाया, अगर यहाँ पे मैं द लगाया होता तो दो व्यक्ति हो जाते। जब दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए यूज किए जाएंगे तो जो पहला नाउन होगा उसी के साथ क्या आएगा? द आर्टिकल आएगा। अगर जो दो नाउन आ रहे हैं और दोनों के लिए अलग अलग क्या आ रहा है? अलग अलग आर्टिकल आ रहा है, इसका मतलब दो लोगों के लिए रेफर किया जा रहा है, दो लोगों की बात की जा रही, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। जहां देखिए, द सिंगर एंड प्लेयर मींस द पर्सन हु इज सिंगर इज आल्सो प्लेयर, इसलिए वर्ब क्या है? देखिए यहाँ पे क्या वर्ब लगी है? वॉज लगी है। लेकिन यहाँ देखिए, वर्ब यहीं पर द लग जाता है, द सिंगर एंड द प्लेयर, ये हो जाए, ठीक है, तब ये वर्ब वॉज हट के क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडेड टू नाउन्स मेक, इसको देख लीजिएगा, मेक वन सेंस, टू नाउन्स मेक सेंस ऑफ वन थिंग। है दो नाउन, लेकिन वो अर्थ एक का दे रहे हैं, एक चीज का, एक ही नाउन का एक ही चीज का अर्थ दे रहे हैं। वन थिंग, वर्ब विल बी सिंगुलर। जैसे देखिए, स्लो एंड स्टेडी, ये लग रहा दो है, स्लो एंड स्टेडी लग रहा ये दो है, लेकिन सेंस एक ही दे रहा है, इसलिए वर्ब क्या होगी? स्लो एंड स्टेडी। सही लिखा है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। है तो, लेकिन सेंस एक ही दे रहा है। जैसे यहाँ पर राइस एंड करी है दो, चावल एंड करी है दो, लेकिन वो सेंस एक ही दे रहा, एक ही डिश की बात कर रहा, इसकी एक ही डिश, एक ही व्यंजन। राइस एंड करी इज माय फेवरेट, आर माय फेवरेट नहीं। फिर उसी तरह जैसे मैंने बोला, 20 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, आर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, क्योंकि ये एक यूनिट की बात हो रही है। वो जो पूरा डिस्टेंस है, पूरी दूरी है, उसको एक यूनिट मान रहे हैं, इसलिए वर्ब क्या होगा?
ये ध्यान देना है, सिंगुलर। जैसे 100 रुपी नोट इज अ ग्रेट सम, और 100 रुपी इज अ ग्रेट अमाउंट। ये ध्यान देना है। फिर अगला देखिए क्या है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वर्ड्स लाइक ईच, ईदर, नीदर, नन, नो वन, एवरीवन, ये जब भी आएंगे इनके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर ही होगी। जैसे आप देखिए, ईच गर्ल वॉज कैरिंग अ बुके इन हर हैंड। इसे बुके पढ़ते हैं, याद रखिएगा, BOUQUET। बुके का मतलब होता है bunch of flowers। when so many flowers, when so many flowers are put together, okay, that is called bouquet। उसे हम बुके कहते हैं। बुके मतलब फूलों का गुलदस्ता। तो देखो यहाँ ईच गर्ल, ईच है, गर्ल वॉज, देखो नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, वहां कोई नहीं था। तो आपको ध्यान रखना होगा, ईच, ईदर, नीदर, नन, नो वन, एवरीवन जब भी आते हैं इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। एक चीज और, अगर ईच के बाद, ईदर के बाद तुरंत कोई नाउन आ रहा तो वो नाउन सिंगुलर होगा। जैसे गर्ल के ईच के बाद तुरंत ये गर्ल आ जाए, लेकिन यही पे अगर होता ईच ऑफ द, ऑफ आ जाता, जैसे आप यहाँ मान लो बिठा के, लेकिन देखो जैसे ईच है, ये देखो ईच के बाद अगर जो कोई प्रेपोजिशन आ गया, जैसे ईच ऑफ, अब हम ला रहे हैं गर्ल को, मान लो ईच ऑफ दी गर्ल्स, ईच ऑफ दी गर्ल्स वॉज गुड। ये चीज ध्यान देना है। ईच के बाद अगर जो सीधे नाउन आ जाएगा तो सिंगुलर होगा। ईच के बाद अगर जो कोई प्रेपोजिशन आ जा रहा और फिर नाउन आ रहा तो वो नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर। जैसे यहां देखिए, किसी और देखिए, ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट of my class is good। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ईच के बाद तुरंत स्टूडेंट आ गया नाउन। यहाँ ईच के बाद क्या आया है, गर्ल, बाद ईच के बाद सॉरी ऑफ आ गया है प्रीपोजिशन, बाद में आता है गर्ल, तो ये देखो प्लूरल है। लेकिन यहाँ ईच के तुरंत बाद अगर नाउन आएगा तो सिंगुलर होगा। लेकिन ये तो ध्यान देना, और ईच के बाद कोई प्रीपोजिशन आ रहा उसके बाद जो नाउन आ रहा वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी। ये ध्यान रखना। दिस पॉइंट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। इज दैट क्लियर? ऑलराइट।